कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग क्लास के लिए आए हैं भागवतम सुनने के लिए। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था कि अगर मेरा आवाज नहीं आया आपको, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम आज थोड़ा सा है मुझे लग रहा है, अगर हुआ तो मुझे बता देना। हाँ, तो हम कुछ उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। अभी के लिए एटलीस्ट मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको, राइट? कुछ लोग कंफर्म कर सकते हैं मेरा आवाज क्लियर आ रहा है अभी के लिए? वाई यस कुछ तो लिख के चैट बॉक्स में बताइए। ओके फाइन, थैंक यू। तो अगर बाई चांस कुछ भी अगर डिस्टर्बेंस होता है, ब्रेक होता है, तो प्लीज प्लीज लेट मी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग कल भागवतम सुन रहे थे, तो कल कहाँ थे? कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे हैं और हमने देखा कि छत के ऊपर बैठ के स्त्रियां बात कर रही हैं, है ना, कृष्ण के बारे में। कृष्ण कथा कर रही हैं, संजल्प कर रही हैं, प्रजल्प नहीं कर रही है, फालतू बातें नहीं कर रही। तो हमें भी फालतू बातें नहीं करना चाहिए, कृष्ण कथा करना चाहिए, कृष्ण के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। तो फिर कृष्ण बढ़िया सा स्माइल देते हैं और निकल गए। फिर वो द्वारका पहुंचे। ऐसे में हमारा 11th चैप्टर चालू हुआ। तो 11th चैप्टर में जब वो पहुंचे तो उन्होंने शंख बजाया, सबको पता चल गया, बाप रे, कृष्ण इज बैक, भगवान वापस आ गए, भगवान वापस आ गए, चलो चलो चलो। तो सब वेलकम करने के लिए भाग के आए। तो सब जब भाग के आते हैं तो सब लोग अलग अलग ऑफरिंग दे रहे हैं, है ना, अलग अलग गिफ्ट्स दे रहे हैं। तो कल हमने डिस्कस किया कि देखो, जब हम भगवान के लिए कुछ ऑफर करते हैं या गिफ्ट देते हैं तो उसमें भगवान को कुछ नहीं मिलता, है ना। देखो, सूरज को दिया दिखाने से सूरज को लाइट मिलेगा क्या? है ना, सूरज के पास अंधेरा नहीं है। हम अगर उसको दिया दिखाएंगे तो ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि ओह मेहरबानी किया रे, है ना, हमने सूरज के ऊपर मेहरबानी किया है, उपकार किया है। ना ना, हम अगर सूरज को दिया दिखा रहे हैं तो ये हमारा टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड है। सूरज को उससे कुछ नहीं मिलता है। वैसे हम जब भगवान को कुछ गिफ्ट देते हैं तो हमारा ही भला होता है, उससे भगवान को कुछ नहीं मिलता है ना। ये प्रार्थना में वो बोल रहे हैं। फिर द्वारकावासी बोलते हैं कि हे भगवान, आप इतने महीने से आप बाहर थे, हम तो अनाथ हो गए थे, हमें कोई संभालने वाला नहीं था। अभी आप वापस आ गए तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पिताजी वापस आ गए, है ना। तो हम सनाथ हो गए हैं, हमारे पिताजी हमारा टेक केयर करने वाले। तो आप ही एक आश्रय थे हमारे, द्वारकावासी लोग बोलते हैं। और उसके बाद में लिखा गया है कि द्वारका वासियों ने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया था कृष्ण का वेलकम करने के लिए, है ना। और जो भी वेलकम किया था उसमें खास बात है, उसमें सब आर्टिफिशियल चीज नहीं था, है ना, सब नेचुरल और ऑर्गेनिक चीजें थी। लेकिन हमारा मॉडर्न डे का जो कलयुग का बुद्धि है ना, हम वी बिलीव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है ना। आर्टिफिशियल चीजें जब हम यूज करते हैं तो इंटेलिजेंट ना। आप देखेंगे सारे श्लोकों को आप पढ़िए,
पूरा नेचुरल चीजें, केले का पत्ता है ना, ये अलग अलग चीजें, फ्रूट्स, ये सबसे वेलकम हो रहा है ना। आर्टिफिशियल, देखो फूल जब हम भगवान को चढ़ाते हैं, ऑफरिंग करते हैं, तो वो नेचुरल फूल होना चाहिए, है ना। देखो आप इमेजिन करो, एक लड़का अगर लड़की के पास जाता है वैलेंटाइंस डे के दिन, वो अगर एक प्लास्टिक का फूल लेके जाएगा तो मजा आएगा क्या? लड़की बोलेगी वाह, माय बॉयफ्रेंड इज सो इंटेलिजेंट यू नो, है ना। उसके पास कितना बुद्धि है देखो, उसने मेरे को प्लास्टिक का गुलाब लाके दिया है, वो भी लाल कलर का, सो नाइस, अगले साल का वैलेंटाइन डे तक टिकेगा ये, गुड, यू आर सो इंटेलिजेंट, ऐसा बोलेगी ना? ना, है ना। मटेरियल वर्ल्ड में भी जब लव करते हैं, प्रेम करते हैं, तो कितना इमोशन उसमें रखते हैं, लेकिन जब भगवान की बारी आती है ना, हमारा पता नहीं इमोशन का बटन स्विच ऑफ हो जाता है। इस दुनिया का प्रेम अगर आएगा, संसार में अगर दिखाना ना, बराबर हमारा सब कुछ बटन चालू हो जाता है इमोशन। लेकिन जैसे भगवान का बारी आता, अरे कर देंगे, लगा दो प्लास्टिक का फूल, लगा दो, देखो यार, कर दो, कौन उस पर ध्यान देगा? देखो, जब हमारे घर में भगवान होते हैं, तो हमें उसको उनको माला चढ़ाना चाहिए, तो वो माला फूलों का माला होना चाहिए, ऑर्गेनिक और नेचुरल फूलों का माला होना चाहिए, प्लास्टिक फूलों का माला नहीं होना चाहिए। एक बार लगा दिया ना, फिर अगले जन्माष्टमी तक कोई चिंता नहीं, लगे लगे रहेगा वो। थोड़ा सा धूल हो जाएगा, उसको अगले जन्माष्टमी में निकाल के छाड़ देंगे, उसमें क्या है ना। ना ना, भगवान बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान इतने इंटेलिजेंट हैं, इसलिए भगवान ने क्या किया, भगवान ने ऑर्गेनिक चीजें बनाया, है ना, क्योंकि भगवान को पता था हम नालायक हैं। है ना। भगवान ने ऐसा फूल बनाया जिसको जब हम ऑफर करेंगे तो एक दिन बाद वो खराब हो जाएगा, फिर अगले दिन जाके उस फूल को निकालना पड़ेगा और नया फूल चढ़ाना पड़ेगा। क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम बार बार भगवान के पास जाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, ऑफरिंग करेंगे, तो हमारा वो प्रेम जगेगा, है ना। नहीं, प्रेम जागेगा ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हम खाना खाते हैं, चार्जिंग नहीं करते खुद को, है ना। भगवान चाहते तो एक चार्जर बना सकते थे सबके लिए, सब लोग एक एक चार्जर लेके पैदा हो जाओ, चार्जिंग करो और चार्ज रहो। ना ना, भगवान कितने इमोशन से भरे हुए हैं, आनंदमय अभ्यास, नेचुरल चीजों में आनंद मिलता है, आर्टिफिशियल चीजों में आनंद नहीं मिलता है ना। आर्टिफिशियल चीजों में सिर्फ इम्पर्सनल चीज हो जाता है, कोई इमोशन नहीं होता, है ना। जैसे आजकल मैंने ये भी देखा है, देखो दिया लगाते हैं हम भगवान के सामने तो दिया बुझ जाता है ना। नहीं तो उसमें ज्यादा घी डालना पड़ता है, तेल डालना पड़ता है, आग लगाना पड़ता है। आजकल लोग इलेक्ट्रिक दिया लगा दिए, बटन चालू करो दिया जलेगा, बटन ऑफ करो दिया बंद हो जाएगा। मतलब कैसे कैसे भक्ति जगेगा बताओ? ऐसे लोगों का भक्ति कब जगेगा? नहीं जगने वाला है, क्योंकि मशीन लगाओगे कैसे कैसे होगा? नेचुरल चीज। तो ये बताया गया है कि जब द्वारका वासियों ने वेलकम किया कृष्णा का, तो बहुत नेचुरल चीजों से वेलकम किया। तो हम भी जब किसी भक्त का वेलकम करते हैं, भगवान का वेलकम करते हैं, डेकोरेट करते हैं, तो हमें नेचुरल चीजें यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें इमोशंस दिखता है ना। आर्टिफिशियल चीजों से कभी इमोशंस नहीं आता। उसके बाद लिखा गया है कि भगवान जब पहुंचे तो सबको पता चला कि अरे भगवान आ गए द्वारका में। तो भगवान के जो रिलेटिव्स थे, निजी लोग, पहले तो द्वारकावासी गए वेलकम करने, फिर निजी लोग, उनके जो खुद के रिलेटिव्स थे, वो भी भागे, अरे कृष्णा आए हैं, कृष्णा आए, चलो वेलकम करते हैं। तो सब उनके फादर मदर रिलेटिव सब भाग के आए, है ना। तो भगवान सबसे मिलते हैं, जो भगवान से छोटे हैं उनको आशीर्वाद देते हैं, जो भगवान से इक्वल हैं उनको गले मिलते हैं, जो भगवान से बड़े हैं उनका पैर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो भगवान ऐसे अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं।
फिर भगवान जाते हैं सबसे पहले अपनी माँ के पास। जस्ट गिव मी मिनट, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। फिर भगवान जाते हैं अपनी माँ के पास। माँ माँ जितने भी, अभी उनकी तो एक माँ नहीं थी। क्यों? क्योंकि वसुदेव के तो एक पत्नी नहीं थे, देवकी थी और भी बहुत सारी रानियां थी। तो सबको भगवान माँ समझते थे अपना, तो सबसे मिलते हैं। और सारे माँ से मिलकर फिर वो बाहर जब निकले तो फिर उन्होंने सोचा कि चलो अभी हम रानियों के पास जाएंगे। तो जब रानियों के पास जाएंगे बोले, तो रानी एक दो होती तो ठीक था, है ना। 16,108 रानियां हैं। माय गॉड, बोलने के लिए भी कितना तकलीफ होता है, नहीं? 16,108। ये भी, ये मतलब ये बोलते बोलते थोड़ा हमें कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक रानी हो, एक वाइफ हो, तो मतलब फैमिली देखो कैसा है। हस्बैंड वाइफ सिर्फ दो जन रहता ना, न्यूक्लियर फैमिली, तो भी इतने झगड़े होते हैं, मेंटेन करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन भगवान देखिए, 16,108 रानियों के पास जाना है, कैसे जाएंगे? अभी एक एक के पास जाते तो क्या होता सोचो। फिर से पहले वाले के पास कब आएंगे? भगवान क्या किए, एक साथ 16,108 फॉर्म्स में डिवाइड हो गए और सब के महल में चले गए। इसलिए कृष्ण भगवान। तो कृष्ण जब द्वारका में गए रानियों से मिलने गए तो एक साथ सारे रानियों से मिले वो। ऐसा नहीं है कि पहले रुक्मिणी से मिले, फिर 10 साल बाद फिर दूसरे रानी से मिले, ना ना ना, है ना। तो इसलिए भगवान 16,108 फॉर्म्स में डिवाइड होके जाके सबसे मिले। तो मिलने के बाद देखो, ये इससे हमें एक नया मतलब इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिलता है। लोग बोलते हैं प्रभु जी, कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, मेरे भी दो चार रानी हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है प्रभु जी? अच्छा है ना। जब भगवान करते हैं तो चलता है, हम करते हैं तो नहीं चलता है। ये क्या बात है? कुछ कुछ लोग तो मुझे बोलते हैं, यूथ बोलते हैं कि कृष्ण सबसे ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि इतना सारा शादी किया है। तो मैं मतलब आंसर देने के पहले मैं तो ये बोलता हूँ, अरे तुमको क्या प्रॉब्लम है? लेट हिम गेट मैरिड ना बाबा। आप लोग कृष्ण से जलते क्यों? वाई आर यू एनवियस ऑफ कृष्ण? है ना, कृष्ण तो हमारे ग्रेट है। नहीं? अच्छा, मैं जस्ट एक वेरीफाई करना चाहता था, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ओम प्रभु? जी प्रभु जी। ओके फाइन। सो मैं ये कह रहा था कि देखो, इतना एनवियस होते हैं लोग, कृष्ण को बोलते हैं कि आज कृष्ण ने इतना सारा शादी क्यों किया। अरे आपको क्या प्रॉब्लम है? देखो, ये भी ध्यान में रखो, ऐसा नहीं था कि 16,108 शादी हो गया तो एक बड़ा सा 10 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग बना दिया कृष्ण ने, और एवरी फ्लोर में 10-10 रूम था, और एक एक रूम के अंदर भगवान ने 4-4 5-5 रानी को फिट कर दिया, और एक रूम में एक बाथरूम या कॉमन बाथरूम, ऐसा पूरा ठूस ठूस के 2-4 बिल्डिंग में सारे रानियों को फिट कर दिया। ऐसा नहीं था। कृष्ण ने एक एक रानी को एक एक महल दिया था। 2 BHK फ्लैट नहीं, 2 BHK 3 BHK फ्लैट में एक एक महल दिया है। तो सोचो कितना इम्पोर्टेंट है। जब हम कृष्ण के बारे में जानते हैं कि इतना सारा शादी किया था, तो हमें यह भी समझना चाहिए कि अरे कृष्ण ने सबको एक एक महल दिया, इतने सारे फॉर्म्स में डिवाइड हुए वो। ही डिजर्व्स, ही इज कैपेबल। नहीं है, नहीं समझ संभाल पाते। और वो छोड़ो, एक इंसान एक इंसान जब एक शादी करता है और वो जो घर बनाता है, उस घर के लिए जो लोन लेता है ना, उस लोन का चुकता करते करते उसका जीवन बीत जाता है, एक घर का। और उसके बच्चे भी 10-15 बच्चे नहीं, एक बच्चा होता है, उस एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने में उसका पूरा खत्म हो जाता है।
ये हमारा कली हुआ जीव का कैपेबिलिटी, और हम कृष्ण के साथ कंपीट करते हैं, तो सोचो क्या होगा। है कि नहीं? अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट ना, मुझे थोड़ा टाइम दो। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रहा है? इज इट क्लियर नाउ? हरे कृष्णा, कोई लिख के बता सकता है अभी क्लियर है? ओ, ओ, हाँ, थैंक यू। बहुत सारा यस आया, थैंक यू। ए नो, एक बीच में कोई तो नो भेज रहा है क्या, मतलब नहीं है? नहीं आ रहा है आवाज? अच्छा, एक काम करता हूँ, फिर मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ, वैसे भी ज्यादा टाइम तो बचा नहीं, क्लास आधा हो चुका है, तो मैं वीडियो बंद करता हूँ, देन यू कैन वेरीफाई। आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं जो ओडिया क्लास दिया उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो करते हैं वीडियो बंद। हाँ, हरे कृष्णा, अभी क्लियर है? अभी मैं कंटिन्यू करूं? कैन यू कंफर्म? ओके फाइन, तो अभी तो और कोई ऑप्शन नहीं है, वीडियो बंद नहीं कर सकता, फिर तो क्लास बंद करना पड़ेगा। तो लेट्स कंटिन्यू। मैं ये कह रहा था कि देखो, लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण की तरह बनेंगे। अरे बाबा, शर्म करो थोड़ा, आप कृष्ण की तरह कैसे बनोगे? है ना? तो कृष्णा वॉज कैपेबल, लेकिन हम कैपेबल नहीं है। हम कैपेबल नहीं है और हम कृष्ण के साथ कंपीट करेंगे, कैसे होगा? तो यहाँ पे कृष्ण एक साथ 16,108 रानियों के पास गए और उनसे मिले। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आता है कि जब वो रानियों से मिले, तो रानियां ऑर्डिनरी रानियां नहीं थी, बहुत सुंदर थी। देखो, 16,108 रानियां जो थी, ऐसा नहीं था कि अरे किसी घर से उठा के ले आए, किडनैप है, बदसूरत है, उसमें 16,000 में से 50% बदसूरत है और 25% है ना कुछ तो फालतू के हैं। ना ना, ऐसा नहीं थे। 16,108 वो लोग राजकुमारियां थे, और सब इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि कामदेव भी डिस्टर्ब हो जाए, है ना, कामदेव भी मोहित हो जाए, इतने सुंदर थे। लेकिन जब कृष्ण एक एक महल में गए, सारे महलों में साथ में गए, और जब रानियों से मिले ना, कृष्ण बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। डिस्टर्ब मतलब एजिटेट नहीं हुए, है ना? कृष्ण बिल्कुल एजिटेट नहीं, कृष्ण पूरा नॉर्मल थे, है ना? ऐसा देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये श्लोक को हम पढ़ते हैं, ये श्लोक काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो यस, ये श्लोक 36 नंबर श्लोक है, 11th चैप्टर का 36, है ना? आप लोग के पास अगर है भागवतम तो उसको खोल सकते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है, इसको पढ़ भी सकते हैं आप लोग, याद रख सकते हैं। उद्दाम भाव पिशुना मलवल गुहास व्रीडावलोकनिह तो मदनो पियासाम सम्मूय सम्मूय चापमजहात प्रमदोत्तमस्त यस्येन्द्रियम विमतितुम कुहकैर्न शेकु। ना? तो इस श्लोक में बोलते हैं कि अरे, कृष्णा जब गए तो उनकी पत्नियां ऑर्डिनरी नहीं थी, है ना? देवर सो ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मदनों पियासाम। अरे मदन, कामदेव, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा यार। कैसे डिस्टर्ब होगा? जब रुक्मिणी, देखो रुक्मिणी जब उनका शादी होने वाला था, आप लोग स्टोरी को थोड़ा बहुत सुने होंगे, तो रुक्मिणी जब ना गई थी, देवी देवी पूजा के लिए गई थी, तो इतने सारे क्षत्रिय लोग उनके आजू बाजू खड़े थे। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि कृष्ण आने वाले हैं और रुक्मिणी को लेके चले जाएंगे किडनैप करके। तो सब लोग रक्षा कर रहे थे रुक्मिणी का, लेकिन कभी भी किसी ने भी रुक्मिणी को कभी देखा नहीं था। सोचो कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है, किसी ने कभी देखा नहीं था।
अब हुआ क्या कि रुक्मिणी आई और वो पूजा होने के बाद बाहर आके खड़ी रही मंदिर के बाहर। और जब खड़ी रही तो रुक्मिणी ने सोचा थोड़ा चेक कर लेती हूँ कृष्णा आए हैं कि नहीं। तो फेस के सामने तो घूंघट था ना, तो घूंघट जब था तो चेक करने के लिए कि कृष्णा आए हैं कि नहीं, थोड़ा सा घूंघट उठाया रुक्मिणी मैया ने, थोड़ा सा बस। देखो थोड़ा सा घूंघट उठाया ये चेक करने के लिए कि कृष्णा आए हैं कि नहीं। उससे जो जितना फेस दिखा ना रुक्मिणी मैया का, उतना फेस देख के जितने लोग वहां खड़े थे ना, सिक्योरिटी गार्ड, क्षत्रिय लोग, सब बेहोश हो गए। सोचो, खाली उतना देख के सबके सब बेहोश हो गए। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल थी वो, साक्षात लक्ष्मी देवी है ना। सब बेहोश हो गए। देखो भागवतम बोलता है कि जब भगवान आए ना किडनैप करने के लिए, तो भगवान को किसी से लड़ना ही नहीं पड़ा, है ना, क्योंकि रुक्मिणी का जो ब्यूटी था उसी ने सारा जंग जीत लिया, है ना। सब बेहोश हो चुके थे, तो भगवान बढ़िया आए, रुक्मिणी को लिए और निकल गए, लड़ना ही नहीं पड़ा। सोचो इतनी सुंदर है वो। ऐसा सिर्फ रुक्मिणी नहीं, एक एक रानी, 16,108 रानियां, सब के सब इतने ब्यूटीफुल थे, लेकिन कृष्ण को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया, डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, कृष्ण को कोई अट्रैक्ट भी नहीं कर पाया। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे हमें ये सीखने मिलता है कि हमारे अंदर काम वासना होता है ना। जब हम स्त्री पुरुष हमारा जो भौतिक जगत में होते हैं तो काम वासना होता है हमारे अंदर, लेकिन कृष्ण के अंदर काम वासना नहीं है। इसलिए कृष्ण 16,000 क्या, 16 करोड़ क्या, सिर्फ 16 बिलियन माता जी लोग से वो शादी कर सकते हैं, 16 बिलियन वाइफ्स भी वो रख सकते हैं, है ना। तो कृष्ण कितना भी वाइफ्स रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम वासना नहीं है ना। लेकिन हमारे अंदर काम वासना, पूरा ओशियनिक काम वासना इतना भरा पड़ा है, इसलिए हम हमारे लिए वो गलत है। लेकिन कृष्ण के लिए वो नहीं है। कृष्ण के पास इतनी सारी पत्नियां हैं, लेकिन वो उनसे अटैच्ड, अट्रैक्टेड और अफेक्टेड नहीं है। एट द सेम टाइम कहा गया है कि जब रानियां देखती थी कि अरे कृष्ण हमसे ज्यादा अट्रैक्ट होते नहीं है, मोहित होते नहीं है, लेकिन देखो रानियों को देख के भी कृष्णा अट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन गोपियों को सिर्फ याद करके भगवान डिस्टर्ब हो जाते थे। सोचो, है ना, गोपियों को नहीं देख के, मतलब खाली याद करके डिस्टर्ब हो जाते थे भगवान। रानियों को देख के भी डिस्टर्ब नहीं होते थे, लेकिन गोपियों को सिर्फ याद करके, स्मरण करके डिस्टर्ब हो जाते थे। तो रानियां शॉक हो जाती थी, अरे गोपियों ने ऐसा क्या किया है हमारे पति के ऊपर कि ये कृष्ण गोपी लोग को जब याद करते तो इतना अटैच हो जाते हैं, इतना मतलब रोते हैं कभी कभी, और अष्टसात्विक विकार आता है, लेकिन जब हमारे पास आते हैं तो इतना प्रेम नहीं करते, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि श्री कृष्णा नेवर लाइक्स एक्सटर्नल ब्यूटी, है ना। भगवान को एक्सटर्नल ब्यूटी से कुछ लेना देना नहीं है। भगवान को अगर कुछ चाहिए तो वो है इंटरनल ब्यूटी। हमारे हार्ट में जो भक्ति है भगवान के लिए, देखो कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, वो जाएगा भगवान के पास तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान हमसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, ना ना ना। अगर हमारे दिल में भक्ति भाव नहीं है तो फिर भगवान हमसे कभी अट्रैक्ट नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपियों के हृदय में, देखो गोपियां पढ़ी लिखी नहीं थी, है ना, लेकिन गोपियां बहुत अच्छे डिवोटीज थे, बहुत सिंपल डिवोटीज थे, वो प्रेम करते थे कृष्ण से, तो इसलिए कृष्ण भी उनसे प्रेम करते। ओके, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। अगर कुछ क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आस्क टू अनम्यूट करूंगा। है कुछ क्वेश्चन आज के सेशन से या पिछले सेशन से, भागवतम से रिलेटेड कुछ अगर क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन हैं तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे अगर टाइम बचता है तो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, यस पूछो। प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए।
प्रभु जी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? क्या मेरी क्या? स्पिरिचुअल जर्नी में, आध्यात्मिक जर्नी। अच्छा अच्छा, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ था? हाँ नहीं, मैं NIT राउरकेला गया था एमटेक करने के लिए। तो वहां पे भक्त लोग मिले और उन्होंने मुझे बताया कि देखो भगवत गीता बहुत अच्छा बुक है, आप भी पढ़िए। मैंने सोचा अरे बढ़िया चीज है, चलो हम भी पढ़ते हैं। तो शुरुआत में तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम प्रसाद पाने के लिए जाते थे, कीर्तन सुनने के लिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर हमें फिलोसॉफी भी अच्छा लगा, है कि नहीं? तो एक टाइम आया कि हमें पता चला कि यस दिस इज वेरी यूजफुल, है ना। स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि एक टाइम पास चीज है, बट ये बहुत जरूरी चीज है ना। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी टाइम पास के लिए करते हैं। टाइम पास मतलब गुड्डी गुड्डी, मंदिर गया, घंटी बजा दिया, तो लोगों को अच्छा लगता है, नारियल फोड़ दिया, अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ दिनों के लिए मुझे प्रैक्टिस किया तो मुझे पता चला कि स्पिरिचुअलिटी टाइम पास नहीं है, बहुत सीरियस चीज है। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा भला होगा, है ना। तो इसीलिए फिर बड़ा सीरियस हुआ और उसके बाद से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, यही पूछना था कि जैसे कि हम अभी 18 के हैं तो वो मतलब रोज अभी हम चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन जब पढ़ने बैठते हैं या क्लास करने बैठते हैं ऑनलाइन तो हम उस समय हमको उतना मन नहीं लगता है, और फिर हम यूट्यूब पे मतलब कोई भी अमोघ लीला प्रभु का अमृत दास प्रभु जी का लेक्चर सुनने लगते हैं, मतलब हमको वहीं में हाँ, मन लग गया है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। नहीं, आ, आपका वहां मन लग रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वहां मन लग रहा है तो पढ़ाई में भी मन लगना चाहिए, है ना। तो जी, वहीं बैठते वहां हैं तो देखो मेरा कब, ध्यान वहां से हट के वहीं चल जाता है। नहीं कभी भी एक चीज ध्यान रखो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर एक मूड होता है। क्या मूड होता है? हम स्पिरिचुअलिटी को मजाक में लेते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉट एंटरटेनमेंट, इट इज एडुटेनमेंट, है ना। एनलाइटनमेंट होता है, तो एंटरटेनमेंट नहीं। देखो, अमोघ लीला प्रभु का क्लास सुनेंगे, बहुत अच्छी बात है, सुननी चाहिए। लेकिन अमोघ लीला प्रभु का क्लास इसीलिए सुनेंगे कि चलो बढ़िया कॉमेडी हो रहा है, मजा आ रहा है, सुनने के लिए अच्छा लग रहा है ना। और फिर अमरेंद्र प्रभु का क्लास सुनेंगे और सारे बढ़िया बढ़िया श्लोक बोल रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत धुआंधार क्लास दे रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर जैसा, मजा आ रहा है। अगर उसके लिए अगर क्लास सुन रहे हैं तो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, है ना। देन व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के टाइम पे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो, है ना। और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो। अगर अमरेंद्र प्रभु और अमोघ लीला प्रभु को पता चले कि आप अपना पढ़ाई छोड़ के उनका लेक्चर सुन रहे हैं, तो ऑनलाइन ही आपको फटके मारेंगे, है ना। तो वो खुद ही बोलेंगे कि अरे क्या नालायक है, मेरा लेक्चर सुनता है। मैं तो लेक्चर में ही बोल रहा हूँ कि आप अपने लाइफ को थोड़ा ढंग से जियो करके रेगुलेट करो। तो वो जो बोल रहे हैं हम सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वो जिस ढंग से बोल रहे हैं हमें मजा आ रहा है सुनने के लिए, इसलिए सुन रहे हैं। कल को अमोघ लीला प्रभु के जगह पे अगर कपिल शर्मा आ जाएगा, है ना, भगवत गीता भागवतम बोलने के लिए, तो हमें वो भी बड़ा मजा आएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, कभी कभी हम स्पिरिचुअल लाइफ को एंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं, नहीं, दैट इज नॉट राइट। हमें स्पिरिचुअल लाइफ को जिम्मेदारी से लेना है। जिम्मेदारी मतलब सुनो, लेक्चर सुनो, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली अमरेंद्र प्रभु, अमोघ लीला प्रभु बहुत सीनियर भक्त हैं हमारे इस्कॉन के, बहुत अच्छे अच्छे डिवोटीज, उनका क्लास सुनो। लेकिन जितना टाइम सुनना है उतना टाइम सुनो। आप बोलोगे प्रभु जी मैं 5 घंटा बैठ के अमोघ लीला प्रभु का क्लास सुनूंगा, तो फिर ऐसा हो गया कि आप कपिल शर्मा का शो देख रहे हैं बैठ के, है ना। क्योंकि प्रभु जी जो बोल रहे हैं उसको तो फॉलो कर नहीं रहे हैं। उन्होंने तो बोला था आप पढ़ाई करो, माला करो, गीता पढ़ो। आप सब छोड़ के आप बोल रहे हैं मैं तो क्लास सुनूंगा, है ना। आज देखो आप बोल रहे हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कल बोलेंगे प्रभु जी मुझे माला करने का मन नहीं है, मैं सिर्फ अमोघ लीला प्रभु को सुनूंगा। नहीं नहीं, तो फिर वो एंटरटेनमेंट हो गया। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कब एंटरटेनमेंट करते हैं और कब रियल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं।
तो आप सुनिए, ये सब बहुत सीनियर भक्त हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको अपना पढ़ाई भी बैलेंस करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर एंड करेंगे। हरे कृष्णा, पूछिए। हरि बोल, पूछो पूछो। हरे नहीं, कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। बताइए। तो जी वो मैं पूछ रहा था कि जैसे आपने उस दिन बताया था कि तुलसी महारानी को हमें चबा के नहीं खाना चाहिए, करेक्ट। और और उसके बारे में थोड़ा सा प्रभु जी आपसे चर्चा करना था उसी के हाँ, सिलसिले बताइए। में। हाँ, तो प्रभु जी जैसे ये भगवान ने भी कहा है हमें कि नहीं खाना चाहिए चबा के, तो प्रभु जी इसका क्या मतलब साइंटिफिक रीजन हो सकता है तुलसी महारानी देखो, पे? एक्चुअली तुलसी महारानी सबसे, उसका एक स्पिरिचुअल रीजन ये है कि जी प्रभु तुलसी जी। महारानी को जब हम चबा के खाते हैं तो वो ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि तुलसी महारानी वो भक्त है ना, तो हम जब चबा के खाते हैं तो वो ऑफेंस होता है, अच्छा नहीं है वो। और मटेरियली, जैसे आपने बोला साइंटिफिक, एक रीजन मैंने कहीं तो पढ़ा था कि तुलसी का जो प्लांट होता है ना, पत्ता होता है, यस उसमें प्रभु कुछ तो ऐसा केमिकल होता है, अगर आप उसको चबा के खाते हैं, चबा के अगर खाएंगे ना, जी तो वो प्रभु जी। आपके दांत के साथ रिएक्ट करेगा वो। अच्छा प्रभु जी, तो उसमें उससे क्या क्या ऐसा है होता है प्रभु कि जी जो रिएक्ट क्या करेगा? क्या, उसमें ऐसा क्या है प्रभु जी जो रिएक्ट नहीं करेगा हमें? एक्चुअली, नहीं, मुझे मुझे इतना इतना ज्यादा साइंटिफिक पता नहीं है, लेकिन मैंने इतना सुना है कि उसमें कुछ तो ऐसा केमिकल होता है जो हमारे, अगर हम चबा के खाएंगे तो वो हमारे दांत को खराब करेगा और वो उतना एफिशिएंट यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हम तुलसी महारानी को बिना चबाए डायरेक्ट अंदर लेंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। जी प्रभु जी। और एक चीज ओके। पूछना था प्रभु जी छोटा सा, तो जैसे न्यू न्यू लोग को ग्रुप में ऐड करना था प्रभु जी, तो कैसे करेंगे? हाँ, मतलब हमारे ग्रुप में हाँ प्रभु जी, हमारे ग्रुप में जो लिंक आता है क्लास का आप क्या डेली। कर सकते हैं, हाँ, आप क्या कर सकते हैं, इधर आप एडमिन जो है, एडमिन को प्रभु जी सारे आपकी कॉन्टैक्ट्स वॉइस नहीं भेज आ रही। सकते हैं। हरे कृष्णा, अभी आया आवाज? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी भी आए। हाँ, मैं ये बोल रहा था, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, जी प्रभु जी। उसका इनवाइट लिंक अगर आपको मिलता है तो आप उसको भेज सकते हैं सबको, ठीक है। जी प्रभु जी। उसका इनवाइट लिंक, आप व्हाट्सएप ग्रुप का हमारे पेज में जाएंगे तो आपको इनवाइट लिंक मिल जाएगा, आप उसको अच्छा प्रभु फॉरवर्ड कर जी दो। यूट्यूब पे? नहीं नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप, हाँ प्रभु जी व्हाट्सएप जिस ग्रुप पे ग्रुप में पता है। आप हैं उसका ओके। इनवाइट लिंक भेज दीजिए, तो ओके लोग प्रभु उस जी। व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप ऐड हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहे हैं तो आप सबका कॉन्टेक्ट हमारे एडमिन को भेज दीजिए, ओके प्रभु जी श्योर। ठीक है। तो हमारे एडमिन उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जी प्रभु जी। ओके, हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू। थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, मैं वीडियो ऑन नहीं किया, प्लीज फॉरगिव। फिर से मिलेंगे 8 बजे। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। प्रभु जी कृष्णा मेरा प्रभु छोटा जी। सा हरे प्रश्न है। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी कृष्णा प्रभु आवाज आ रहा जी। है आपको? हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। आवाज आ रहा है, आ रहा है। प्रभु हरे जी तो मेरा एक कृष्णा। छोटा सा प्रश्न ये था, हरे कृष्णा क्या प्रभु जो जी। शेयर हरे मार्केट कृष्णा होता है प्रभु उसमें जी। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। हमारे ये माता जी इतने खुश हैं। ओके, ठीक है। प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे, ठीक है। हरि बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी हेलो, मैं ये पूछ रहा था कि हाँ, क्या बताइए। शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर नहीं? शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जी प्रभु जी। है ना। लेकिन
शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से कीजिए, है ना। मतलब पूरी फुल नॉलेज के उसमें साथ करना चाहिए। यस, हाँ, अगर उस क्या होता है शेयर मार्केट में बहुत बार हम फंस भी जाते हैं, तो नहीं फंसे। देखो उसको, क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा चीज है जो राइट भी है और रॉन्ग भी है, तो कुछ कुछ सेक्शंस उसके गलत भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफिशियल चीजें हैं, जो जी बिजनेस रिलेटेड चीजें हैं, उसमें आप कर सकते हैं। जी लेकिन प्रभु जी। जो गलत चीजें हैं, जहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, गैम्बलिंग हो जाएगा, उसमें हमें ऐसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हम बर्बाद हो जाते हैं। हाँ? जी प्रभु जी। मुझे बहुत सारे यूथ लोग आजकल ये क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं उनको वही समझा रहा हूँ कि देखो सबसे सेफ रहो। अभी आप जैसे कि मैं जैसे आपको बात किया हूँ, तो आप तो स्टूडेंट है ना, अभी स्कूल स्टूडेंट है, जी प्रभु जी। तो आप ये सब चिंता मत करो, अभी आप तो छोटे हैं, पहले आप 2-4 पैसे कमा लो, है ना। तो जब मेरा सजेशन ये है कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जॉब करेंगे, तो हमें जी खुद का पैसा फिर इन्वेस्ट करना चाहिए, पिताजी का पैसा उड़ाना नहीं चाहिए, है ना। तो जी थोड़ा प्रभु सा जी। ध्यान रखो और नुकसान मत करो खुद का, ठीक है। प्रभु जी मतलब हरे हमारा कृष्ण। एक यूट्यूब चैनल है, उससे थोड़ा बहुत हाँ चलाता है कुछ 10-5 हजार। तो मैं सोच रहा था हाँ कि हाँ। उसको जो है उसमें से कुछ 2-4 हजार या कुछ भी थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर मार्केट में, फिर वो ग्रो करता रहेगा, तो उससे हम सेवा या फिर कुछ भी कर सकते हैं आगे जो भी कंटिन्यू। देखो आप जो सोच रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ इतना ही ध्यान, नहीं आप फंस न जाए। आप जो बोले मुझे बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली मुझे ऐसे बहुत सारे भक्त भी मिले हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, जी लेकिन ना मैं सबको वही आप बताता हूँ कि आपका जिम्मेदारी है वो। लेकिन देखो आप क्या करेंगे, पैसा आ रहा है उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे, फिर वो बर्बाद हो गया तो क्या करोगे, है ना। जी तो फिर आप उसी उसमें फिर एक नया टेंशन में आप फंस जाएंगे कि अरे मेरा थोड़ा बहुत जो पैसा आ हरे रहा था वो कृष्णा जा प्रभु। रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर उसको, है ना, फिर वो जी फिर प्रभु। अच्छा आपका फिर स्पिरिचुअल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जी प्रभु जी, इसका मतलब कि फुल मतलब थोड़ा और अभी 2-4 साल रिसर्च देखो या फिर नॉलेज के आप साथ कर थोड़ा, सकते हैं। हाँ थोड़ा सेफ सेफ कर, जो भी हो सेफ रहो, ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी अरे मेरा एक बोल। प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, यस यस बताइए। मेरा एक प्रश्न है कि मैं कॉलेज में जाता हूँ, तो वहां पर एक हाँ सीसीई करके फाइल बनाने को उन्होंने कहा, 9 सब्जेक्ट की है, तो हर हाँ फाइल में 10-15 पेज लिखना है। और वही फाइल हाँ 9 की 9 फाइल एक वहां का जो चपरासी है वो पुरानी हाँ मुझको दे रहा था 150 रुपए 200 रुपए के आसपास सारी की सारी। हाँ और बहुत बच्चे ऐसे करके ले भी रहे हैं, और हाँ पुरानी वाली हाँ में से जो फ्रंट पेज हटाकर वही चिपका देंगे टीचर को। हाँ हाँ और क्योंकि फाइल बनाने में और पेज खरीदने में 100 रुपए तो वैसे ही लगने वाले हैं, हाँ हाँ। और चपरासी भी लगभग 150-200 रुपए मांग रहा है, तो क्या ये करके मतलब काम इजी कर लेना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है। मुझको तो लगता है कि कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा उसमें। और ठीक है हाँ ठीक है। देखो सिंपल हाँ है, आपको चेक करना है। देखो आपने जो सोचा ना, हाँ। वो जो सोच था आपका वो थोड़ा सा गलत था। क्या था देखो, मैंने इसलिए मैंने आपको पूछा कि आपको क्या लगता है, क्योंकि देखो आपने जो बोला ना कि हाँ मुझे लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ, एक्चुअली वो सोच गलत है। क्योंकि अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ रहे हैं ना। जी तो लेकिन लेकिन अगर आप ये सोचे होते कि प्रभु जी देखो तो मेरा पढ़ाई हो जा रहा है, मैं एक्सपर्ट हूँ, है हाँ ना, मेरा सब पढ़ाई हो जाता है और ये एक छोटी सी बात है, मैं हाँ। इसको अवॉइड कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। तो हमारा देखो, अगर हम पढ़ाई में बहुत पक्का हैं, हाँ जो आप लिखने वाले हैं उससे कुछ फायदा नहीं है, तो आप मत जी कीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी देखो अगर आप उसको शॉर्टकट मार देंगे और आपका पढ़ाई में नुकसान हो जाएगा, जी। तो फिर उसके लिए भी जिम्मेदार आप ही होंगे, है ना। लेकिन प्रभु जी उसका तो मतलब इतना एग्जाम में आने नहीं वाला है, वो बस ऐसे करेक्ट फॉर्मेलिटी करेक्ट, जैसे है। यस,
लेकिन वही आपको उसको वही चीज ध्यान में रखना है जी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, तो अगर नुकसान कुछ नहीं हो रहा है तो आप कीजिए, क्योंकि अभी सब लोग वही कर रहे हैं, आपको भी टाइम बचाना है, स्मार्ट वर्क जी करना है, तो चलेगा, बट जी बी सेफ। वही है, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि उसका 1 और 0 में आंसर नहीं मिलेगा, जी उसका ग्रे, ब्लैक एंड व्हाइट आंसर नहीं है, उसका ग्रे जोन में आंसर है। ठीक है। जी थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे हरि कृष्ण। बोल।